हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दिस इज क्वेश्चन टेकन फ्रॉम पाथ फाइंडर बुक एंड चैप्टर इज रोटेशन। उसका एमसीक्यू सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक है, मतलब हम कुछ कुछ सीख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। पार्टिकल ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट बाय अ force given by equation F is equal to k by r square, where k is a positive constant. If L be the angular momentum with respect to the fixed point, which of the following equations is correct? इनमें से कोई एक करेक्ट है, हमें पता करना है कौन कौन सा करेक्ट है। If you look the options carefully, then you will get some hint from these options कि यहाँ पे मेरा ध्यान गया बी पर और डी पर। जब मैं गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक टर्म ये कुछ बोल रहा है, एक टर्म ये बोल रहा है, एक टर्म ये बोल रहा है, या फिर यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ही। बस इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक बात का आता है, एक प्लस और एक माइनस है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इसमें ये जो है आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये बेसिकली जो दो टर्म हैं आपके, वो तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म हो सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के दो टर्म क्यों हो सकते हैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, ये दो टर्म काइनेटिक एनर्जी का आ सकते हैं, और एक टर्म आएगा पोटेंशियल एनर्जी का। बात समझे? अच्छा, अब इसलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक टर्म भी तो हो सकता था, तो ऑप्शन ए और सी भी तो हो सकते थे, तो ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्योंकि इसमें जो दिख रहा है आपको, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, डायग्राम बनाया मैंने ऐसे। डायग्राम में फिक्स पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया, और उस फिक्स पॉइंट की तरफ ये पार्टिकल आ रहा होगा। और अब ये जो उसने एक चीज़ बोल रखा है क्वेश्चन में कि फोर्स जो है आर पर डिपेंड कर रहा है, हमेशा फिक्स पॉइंट की तरफ होगा। अब वो आर यहाँ भी हो सकता है, उतना ही गैप एक सर्कल में अगर आप देखोगे ना, सर्कुलर आर्क ले लो, अब वो आर कहीं भी होगा, यहाँ होगा पॉइंट, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हर जगह आर का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा, और हर जगह वो टूवर्ड्स ओ लगेगा फोर्स। तो जो कंडीशन दे रखा है उसको जस्टिफाई तो कर ही रहा है वो। इसका मतलब इस थीटा का रोल आ सकता है कि नहीं? क्योंकि उसने कहीं नहीं बोला है कि भाई वो पार्टिकल जो है सिर्फ क्या कर रहा है कि स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला उसने, है ना। ओके, जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये सन है, और इसके चारों तरफ अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है, यहाँ होगी कभी, यहाँ होगी कभी, यहाँ होगी, ऐसे ऐसे अगर आप देखें। या फिर आप ऐसे देख लो कि एक ये हमारा अर्थ है, इसके अराउंड कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है एक पार्टिकल है, जो कि सैटेलाइट है, जो कि पार्टिकल मोशन कर रहा है। तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी होगा। हर जगह उसका जो फोर्स लगेगा वो सन की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल, चाहे ये वाला हो गया, चाहे इलिप्टिकल पाथ वाला एग्जाम्पल हो गया, दोनों में ही फोर्स जो लग रहा है उस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लग रहा है। अर्थ और सन के केस में टूवर्ड्स सन लगेगा फोर्स ऑन अर्थ, और इसका जो वेरिएशन होगा वो k बाई आर स्क्वायर के फॉर्मेट का ही होगा, है कि नहीं। तो अब दिख रहा हमें कि जब इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है पार्टिकल, है ना, तो उसका आर तो चेंज होगा ही अलग अलग इंस्टेंट पे, और दूसरा क्या है, एंगल भी क्या कर रहा है, अलग अलग आएगा। ठीक है ना। तो वो सोच के मैं समझ गया कि थीटा के चेंज होने के कारण एक टर्म आएगा, और चूंकि आर चेंज हो रहा है, आप कह सकते हो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो उसके कारण एक आएगा। तो एक ट्रांसलेशनल वाला हो गया पोर्शन काइनेटिक एनर्जी का, एक रोटेशनल वाला हो गया। तो इसलिए मुझे लगा कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये तो रहा लॉजिक क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है इतना सोचने के बाद। तो मैंने एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाई है ऐसे कि मान लीजिए कि जब वो किसी इंस्टेंट पर आर डिस्टेंस पर रहा होगा, और थीटा एंगल बना रहा है उसका मोशन, लाइन ऑफ मोशन, और फोर्स जो दे रखा क्वेश्चन में वो दे रखा अट्रैक्टिव नेचर का, इसलिए मैंने इसकी तरफ दिखा रखा। ठीक है, अगर मैं इस आर वेक्टर को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन को मैंने आर कैप से दिखाया, जो कि इधर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो डी आर बाई डी टी चेन रूल लगाऊंगा, एक बार आर कांस्टेंट रखूंगा, और इस डी आर वैक्टर का, डी आर कैप का डिफरेंशिएशन, एक बार आर कैप को रखूंगा, और डी आर का डिफरेंशिएशन, ये आ गया। ये जो टर्म है ना आर कैप का डिफरेंशिएशन, ये होता है ओमेगा थीटा कैप। ओमेगा मतलब होता है कि आर जो डायरेक्शन है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है, तो ओमेगा। और ये थीटा कैप, थीटा कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, जो इस थीटा वाले लाइन के, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, ऐसे थीटा कैप। इधर क्या होगा आपका आर कैप। ये दो यूनिट वेक्टर होते हैं बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स में, अगर आप देखोगे तो दिस इज आर कैप, दिस इज थीटा कैप। ठीक है,
तो ये सिंपल ही है, जिसको नहीं पता अभी के लिए वो याद कर रख ले, कभी मैं इस पर जो है एक बढ़िया सा वीडियो लेके आऊँगा। तो डी आर कैप ये याद रखो अभी के लिए, डी आर कैप अपॉन डी टी ये हो जाएगा आपका ओमेगा थीटा कैप, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको एज इट इज़ रहने दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ आगे मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ आगे। ये दोनों टर्म जो है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, अभी मैंने बनाया कि इधर आपका आर कैप था तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थीटा कैप था। इधर जो कंपोनेंट आया है इस तरफ वो आपका डी आर अपॉन डी टी है, इधर जो आया आपका है वो है आर ओमेगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे मतलब स्पीड निकालोगे तो आएगा वो अंडर रूट में आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ये डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा आपको। तो जो अगर काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी सिंपली हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हटेगा तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो अब जरा देखो आप बी और डी में, तो आपको ये टर्म दिख रहा है, एक ये वाला टर्म दिख रहा है और ये वाला टर्म हमें बनाना पड़ेगा। उसको कैसे बनाएंगे वो देखना। इसको ज़रा एक्सपेंड करो आप। तो मैंने इसको एक्सपेंड किया, देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एल आपका एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम में अगर आप देखो ध्यान से तो एल इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा, आई होता है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा चल ही रहा है। अगर हमें एल स्क्वायर बनाना है तो ऊपर हमें एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे देखो इस जगह पे अगर मुझे इसको एल स्क्वायर करना तो यहाँ मुझे एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उतना डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हाफ एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ बनेगा आपका एम स्क्वायर आर की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, न्यूमरेटर में जो है वो है एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के दो टर्म आ चले हैं, ठीक है। ये आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब बात करते पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस एफ डॉट डी आर, और कहाँ से आ सकता है, इन्फिनिटी से आर तक आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरफ जा रहा है तो इसके इधर जा रहा है, मतलब यहाँ पे आर घट रहा है तो डी आर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब फोर्स इधर ही लग रहा है, फोर्स और डी आर तो इधर ही है, इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव, बट डी आर इटसेल्फ इज अ नेगेटिव, तो पूरा टर्म आपका आएगा नेगेटिव। उसके आगे चला था नेगेटिव तो मिलके हो जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव लिख दिया मैंने यहाँ पे, और इसका वैल्यू रखोगे के बाई आर स्क्वायर, के बाहर आएगा, के कॉन्स्टेंट दे रखा है, तो यहाँ जाएगा डी आर बाई आर स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेके आर तक। सॉल्व करोगे सिंपली आएगा माइनस के बाई आर, ठीक है। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे दोनों टर्म का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब ऐसे केस पे हम लोग क्या कर निकाल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी चेंज होगा टोटल मैकेनिकल एनर्जी में वो जीरो होना चाहिए। तो जैसे चेंज लिखोगे तो आगे चेंज लगा दो, और जो टर्म्स हमें दिख रहे हैं दोनों काइनेटिक एनर्जी के, हाफ एम डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 एम आर स्क्वायर माइनस के बाई आर, इन सभी का नेट चेंज आएगा ज़ीरो, जो कि हमारा किसी न किसी ऑप्शन से मैच कर रहा होगा बी और डी में से। तो मुझे लगता है डी वाला ऑप्शन आपका मैच कर गया, ये वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये पूरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।